ये ठीक उसी तरह से है जैसे राम को कोई किसी भी प्रकार के अलग वस्त्र पहना के विदेश मान लो गए या कोई अंग्रेज बोले राम, हिंदुस्तान में बोले राम, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? भगवान एक ही है। जब वो अलग अलग रूपों में या अलग अलग जन्म लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जे उस स्थान पे उस समय में उस युग में जो माता पिता होंगे, जो परिवार होगा, जो समाज होगा, वो उसका नामकरण करेगा उनके हिसाब से। तो उसी भगवान का एक जन्म में नाम हो गया राम, फिर अगले जन्म में कृष्ण, फिर उससे अगले जन्म में कुछ और, कभी जीसस, कभी बुद्ध, कभी और कुछ। तो वो अलग तो नहीं हो गया ना। स्थान, समय, सिचुएशन और नाम चेंज होने से उसके नामों की गिनती तो बढ़ गई कि उसे जीसस भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, शंकर भी कह सकते हैं, भोला भी कह सकते हैं, बुद्ध भी कह सकते हैं। पर वो रहा तो वही ना। उसने अगले एक के बाद एक जन्म लिए। किसी जन्म में कुछ नाम था, किसी जन्म में कुछ नाम था। कोई उसे दोस्त पुकार सकता है, कोई उसे शत्रु भी पुकार सकता है, पर वो किसी का शत्रु तो नहीं है। इसलिए भगवान को ही कभी अल्लाह पुकार के कभी राम पुकार के एक दूसरे का नुकसान बुरा करना छोड़ दीजिए। ना तो किसी मजहब मान्यता को मानने के लिए अल्लाह को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दाढ़ी रखने की ज़रूरत है, ना मूछ रखने की ज़रूरत है, ना अपने शरीर में कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, ना जटाएं रखने की ज़रूरत है, ना टीका लगाने की ज़रूरत है। ये व्यक्तिगत विषय हैं। इन बातों से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, जीसस को, गॉड को प्रसन्न करने का, खुश करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैजिकल। अच्छे काम करो, बुरे करो ही मत, जीवों का भला करो। मान लो आपने किसी का भला किया, बदले में थप्पड़ लग गया, आप सोचोगे देखो मैंने अच्छा काम किया इसलिए थप्पड़ पड़ गया। नहीं, अच्छा काम किया वो अच्छा है, भगवान को पता है। थप्पड़ पड़ा किसी बुराई की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से। संसार में कितनी तरह की शक्तियां काम कर रही हैं पता है ना। तो भटकिए नहीं, अच्छे काम निरंतर कीजिए, भगवान का जाप बढ़ाइए। जब